गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास में नए चैप्टर की चर्चा करेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका होती क्या है? जैसे आप इस चीज़ से विदित होंगे, जानकार होंगे कि ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। इसके कारण इसके जो 3 अंग होते हैं किसी भी यानी देश में शासन जो व्यवस्था होती है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में उसके 3 अंग होते हैं। एक होती है व्यवस्थापिका, वहीं दूसरी जो होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, वहीं तीसरी न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती है। जैसे कानून अगर बनाने हैं तो ये कार्य होता है व्यवस्थापिका का। वहीं कानून को लागू करना है, यानी कानून को लागू करना है जनता में, तो ये काम कौन करती है? कार्यपालिका। वहीं उसमें कुछ अगर समस्या है उस कानून बनाने के लिए, जनता उसका विरोध कर रही है, तो उसको निरस्त कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है। कौन करवा सकती है? न्यायपालिका। इसमें तो ये न्यायपालिका का कार्य है। लेकिन वही कार्यपालिका यानी कानून को लागू करने का काम करती है। तो तीनों अंगों के आधार पर जो भी सरकार बनती है, वो सरकार के 3 अंग जो होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके आधार पर कार्य करती है। ऐसे ही आज अपन चर्चा करेंगे कार्यपालिका के ऊपर। वही कार्यपालिका के भी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय। यानी कार्यपालिका के भी कई रूप देखने को मिलते हैं। वैसे देखा जाए कार्यपालिका में जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये प्रमुख व्यक्ति होते हैं। किसमें? कार्यपालिका में। लेकिन अगर बात करें अलग अलग इनके प्रकारों में, तो कौन से व्यक्ति की सबसे ज्यादा भूमिका किस कार्यपालिका के प्रकार में होगी? जैसे संसदीय में होगी, या अर्ध अध्यक्षात्मक में होगी, अध्यक्षात्मक में होगी। जैसे बात करें संसदीय जो शासन प्रणाली होती है, इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो संवैधानिक होता है। संविधान के अनुसार नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। ऐसी व्यवस्था भारत और ब्रिटेन में, कहां पे है? ब्रिटेन में है। यानी संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन में है। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वहां पे वहां के राजा और रानी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जैसे नाम मात्र के हैं, लेकिन वास्तविक कौन होता है यहाँ पर? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री ही यानी एक तरह से वास्तविक होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है। ऐसे ही ब्रिटेन में है, क्योंकि ये जो संसदीय ये प्रणाली है ये ब्रिटेन से ही ली गई है भारतीय संसद में। तो इसलिए यहाँ वास्तविक जो प्रधान होगा वो कौन होगा? संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री होगा और उसका मंत्रिपरिषद होगा। वहीं
अर्ध अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है, इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी। ऐसी जो व्यवस्था है, अपना एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, यानी श्रीलंका में है। कौन से देश में है? श्रीलंका में है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही प्रधान होते हैं। तो जो अपना एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पर यह व्यवस्था है, वहां पर यह व्यवस्था है। वहीं अध्यक्षात्मक, जैसे इसमें बात करें तो प्रधानमंत्री यहां पर नहीं होता है। इसमें जो वास्तविक जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, वो होता है राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में है। कहां पे है? अमेरिका में है। वहां पर यानी वास्तविक जो कार्यपालिका का जो हेड होगा वो कौन होगा? यानी राष्ट्रपति होगा अमेरिका में। वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसकी विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं, जैसे मैंने बताया। ये तीनों मिलकर शासन कार्य करते हैं, शासन को संभालते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने के लिए योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे के तालमेल बनाकर काम करें, आपस में संतुलन बनाए रखें, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वहीं संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, क्योंकि संसदीय जो शासन व्यवस्था होती है इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, यानी इनके द्वारा कानून बनाया जाता है और इसके द्वारा इसको लागू किया जाता है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है, उससे नियंत्रित भी होती है। ऐसा नहीं है नियंत्रित करती है, लेकिन अपने आप में नियंत्रित भी होती है। कार्यपालिका क्या है? जैसे देखा जाए एक विद्यालय में प्रबंधन का जो कार्य किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, ऐसे ही कार्यपालिका किसी शासन व्यवस्था में एक प्रबंधन का कार्य ही करती है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक और कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, यानी रोजाना कानून को लागू किया जाता है समूह के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। जैसे प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद समूह के रूप में ही तो कार्य करते हैं, अकेला प्रधानमंत्री नहीं करता है। वहीं सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियम और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का यह अंग है कि इन नियम कायदों को लागू करना और प्रशासन का काम करना कार्यपालिका का ही काम है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भाग लेती है। नीति निर्माण में भी जैसे व्यवस्थापिका नीति निर्माण करती है, लेकिन भाग कार्यपालिका उसमें लेती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री नहीं, बल्कि उसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी अधिकारी जो वर्ग होते हैं, सिविल सेवा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें IAS है, ये सब आते हैं।
सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। वहीं वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी हैं। जो भी नीतियां बनाई जाई हैं उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद उसका उत्तरदायी होता है। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के कितने प्रकार की होती है? जैसे मैंने बताया आपको 3 तरीके होती है, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं है। आप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी है और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वहाँ पे अध्यक्ष के तौर पर, यानी एक तरह से नाम मात्र ब्रिटेन में महारानी है। वहीं अध्यक्षात्मक रूप से अगर देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इसके कारण यहाँ पे वास्तविक जो कार्यपालक होता है अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वहीं संसदीय शासन प्रणाली जैसे भारत में है वहाँ पे प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होता है। इस प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राज से भिन्न है, क्योंकि जहां कहीं भी अगर किसी भी देश की बात करें तो वहां की कार्यपालिका अलग अलग भिन्न भिन्न है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी जो भूमिकाएं हैं, काम यानी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है, यानी वास्तविक जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, यानी संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है और वहीं प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इससे फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। यानी फ्रांस की अगर बात करें तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे श्रीलंका में है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही यहाँ पे प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है फ्रांस में। पर उनको संसदीय व्यवस्था में, जिसमें राजा देश का, लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता है। फ्रांस में जैसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता है, ये शक्ति उसके पास में नहीं है। जिससे जैसे जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, यानी राजा देश का, वहीं प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में भी एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में भी एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और वहीं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यानी नियुक्ति जिसकी की गई है प्रधानमंत्री की, सरकार का प्रधान माना गया है। यानी राष्ट्रपति तो देश का प्रधान हो गया, वहीं प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान हो जाता है। किस व्यवस्था में? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। जर्मनी में भी एक संसदीय व्यवस्था है, जैसे भारत में है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का, यानी जैसे भारत में है वैसे का प्रधान होता है, और वहाँ जो प्रधानमंत्री के तौर पे होता है वहाँ चांसलर होता है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री है, वहाँ उनको जर्मनी में क्या कहेंगे? चांसलर, जो सरकार का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे अमेरिका में जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। किस व्यवस्था में? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। भ्रमित नहीं होना है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है।
संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, जैसे भारत में है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्य अलंकारित्व होती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही प्रधान होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन ज्यादा शक्तियां प्रधानमंत्री को न देकर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल में हो सकते हैं और कभी कभी भिन्न भी हो सकते हैं। एक दल के होते हैं तो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है अच्छे तरीके से चलेगी। अगर वो भिन्न भिन्न दल के होंगे, राष्ट्रपति भिन्न दल का है, प्रधानमंत्री भिन्न दल का है, तो वो व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी। इससे यानी एक तरह से उस देश में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। फ्रांस और रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है, यानी अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है फ्रांस, रूस और श्रीलंका में, यानी फ्रांस और रूस और श्रीलंका में, यानी अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में फ्रांस, रूस और श्रीलंका में। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अमेरिका का नाम आता है। आज इतना ही और कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।